खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। देखिए, केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अब दिल्ली हाई कोर्ट जो है केजरीवाल की याचिका को खारिज कर चुका है। पहले ही खारिज कर चुका था। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को गलत बताया है। अब ऐसे में तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो विरोध भी जता रहे हैं। लगातार आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर भी लगा रहे हैं। तो केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का भी आज आखिरी दिन है। इधर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भी केजरीवाल की पेशी होगी। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है और इधर केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन है। तो दो बड़ी बातें जो हैं, और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम सुनवाई आज है और न्यायिक हिरासत भी केजरीवाल की आज खत्म हो रही है। आज कोर्ट में भी पेशी होनी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। अपराजिता। बिल्कुल साधना, आज अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो उन्हें हाई कोर्ट से कोई राहत तो नहीं मिली, मगर अब सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है अपील। अब देखने वाली बात होगी क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है नहीं मिलती है। साथ ही बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि आज उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। 15 दिनों की जुडिशियल कस्टडी जो उन्हें दी गई थी आज वो खत्म हो रही है। तो आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने खड़े हैं। यही वो जगह है जहां पर उन्हें कहा जा रहा है कि लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है और साथ ही पीएमएलए कोर्ट में भी उनकी सुनवाई होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने बजे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है, कितने बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाता है। क्योंकि साधना, हमें याद है जब पहली बार उन्हें जब उन्हें अरेस्ट किया गया था उसके कल दूसरे ही दिन उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करना था। तभी उनकी लीगल टीम के द्वारा, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के द्वारा कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई थी, जिसे लेकर उन्हें हियरिंग का टाइम भी मिल गया था सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि उन्होंने केस वापस ले लिया, जिसको लेकर पीएमएलए कोर्ट इंतजार कर रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है चीजें तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चीजें की जाए। ये तमाम चीजें की गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ रहता है। पहले पीएमएलए कोर्ट में पेशी होती है या फिर पहले सुप्रीम कोर्ट में पेशी होती है, ये देखने वाली चीज होगी। साथ ही एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट से तो उनको राहत नहीं मिली। साथ ही मगर अगर मैं बात करूं, एक राहत उन्हें हाई कोर्ट से मिली थी, वो थी कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे हाई कोर्ट। किस मामले में? वो था उनके सीएम पद पर बने रहने के। साफ तौर से कहा गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि इस चीज में वो इंटरवीन नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाने वाला है तो क्या कुछ रहता है। अरविंद केजरीवाल की फेवर में चीजें रहती है, आम आदमी पार्टी की फेवर में चीजें रहती है या उसके खिलाफ रहती है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी क्या उन्हें पीएमएलए कोर्ट से कोई राहत मिलती हुई नजर आती है या नहीं आती है। क्या उनकी जुडिशियल कस्टडी को और बढ़ा दिया जाएगा या फिर ईडी के द्वारा रिमांड मांगा जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब ईडी के द्वारा कहा गया था कि उन्हें अब पूछताछ की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर वापस से कस्टडी में मांगा जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईडी रिमांड मांगती है या सीबीआई अपने रिमांड में लेने की बात करती है या फिर उनकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया जाएगा। वही अगर मैं एक और अहम बात करूं तो आज बीआरएस की लीडर के कविता को भी जो जुडिशियल कस्टडी उनकी बढ़ा दी गई है, तो 23 अप्रैल तक उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। हालांकि सीबीआई के द्वारा 14 दिनों की अपील मांगी, 14 दिन का रिमांड मांगा गया था, हालांकि मिला नहीं, तो 23 अप्रैल तक उन्हें रिमांड में रखा जाएगा। ये तमाम चीजें हुई है। तो कह सकते हैं कि इस केस में जो चीजें हैं वो फंसती हुई नजर आ रही है। जितने भी लोग इसके अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, हम देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल हो जाए, के कविता हो जाए या मनीष सिसोदिया हो जाए, ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं इन तमाम चीजों में। तो आज देखने वाली बात होगी, दिलचस्प रहेगा देखना कि क्या कुछ रहता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ राहत मिलती हुई नजर आती है अरविंद केजरीवाल को या नहीं, या फिर पीएमएलए कोर्ट से क्या कुछ रहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए दो बड़ी बातें यहाँ पर ये हैं कि एक तरफ तो सुप्रीम सुनवाई होनी है और दूसरा न्यायिक हिरासत जो है उनकी वो खत्म हो रही है। हालांकि वहां भी पेशी होगी, दोनों ही जगह पर पेशी होगी। लेकिन इस बीच अपराजिता, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब भगवंत मान और संजय सिंह मिलने के लिए गए थे तो उन्हें नहीं मिलने दिया गया था। हालांकि आप भी जानकारी दे रही थी सिक्योरिटी का हवाला देते हुए। तो सवाल मेरा यह है कि क्या इस बार मिलने दिया जाएगा,
क्या उनकी पत्नी भी आज उनसे मिलने के लिए आएंगी और कोई और भी उनसे मिलने के लिए आएगा आज? जी बिल्कुल साधना, अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करने की, तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि पिछली बार भगवंत मान और संजय सिंह को रोक दिया गया था, कुछ सिक्योरिटी का हवाला दिया गया था, कहा गया था कुछ सिक्योरिटी रीजंस है जिसकी वजह से उन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। अगली तारीख जल्दी दी जाएगी और वो आज दिन है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल पहुंच भी चुके हैं, कुछ ही देर में उनकी मुलाकात भी हो जाएगी अरविंद केजरीवाल से। साथ ही लग रहा है कि वहां से निकलते ही वो कुछ ना कुछ मीडिया से संबोधन करेंगे या बताएंगे क्या कुछ रही मुलाकात, किस तरह की चीजें रही। हालांकि संजय सिंह की कोई अपडेट नहीं है कि संजय सिंह भी मुलाकात में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और उनकी पत्नी का भी अपडेट नहीं है। मगर भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं तिहाड़ जेल, कुछ ही देर में वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। जी ठीक है अपराजिता, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी भी आपसे मैं लेती रहूंगी, आप नजर जरूर बनाए रखिएगा। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो देखिए, केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि हाई कोर्ट में जब ये मामला गया था उस वक्त तो याचिका पर खारिज जो है वो याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब सुनवाई होगी और उसमें फैसला जो है वो केजरीवाल के पक्ष में आता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप इंतजार जरूर करिएगा और इस खबर पर अपडेट भी लगातार पहुंचाएंगे हम।